खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करेंगे बद्रीनाथ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, तो वहीं ये खूबसूरत तस्वीरें जरा आप देखिए। यहाँ पर विशेष इंतजामात किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, और यहाँ पर इस पूरे धाम को बहुत ही भव्य अंदाज में सजाया गया है, खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना वो करेंगे, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जो चेहरे पर भाव है प्रधानमंत्री के, वो अपने आप दर्शाता है कि कितने ज्यादा प्रसन्न वो आज है। और आप भी ये दिव्य दर्शन कीजिए फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। यहाँ पर हाथ हिलाकर सभी का वो अभिवादन भी कर रहे हैं। यही उनकी खासियत और यही उनकी लोकप्रियता भी है कि जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनका अभिवादन वो स्वीकार करते हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी वो करते हैं। और कुछ ऐसी भव्य और दिव्य तस्वीरें जो इस वक्त नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो भी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिवादन करें। तो आप ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, जहां से भी प्रधानमंत्री की एक झलक नजर आ जाए, वहां लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, चेहरे पर जो भाव है वो अपने आप दर्शा रहा है कि ये जो दिव्य दर्शन है उसके साथ ही आम लोगों में कितना ज्यादा खुशी का माहौल है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के। और उम्मीदें भी कई जुड़ जाती है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो वहां पर कई सौगातें उस क्षेत्र को देते हैं। आम लोगों के लिए जो समस्याएं आ रही है उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। वहां की जो अदर कमिटीज है उनसे भी वो विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बेहद भव्य हो जाती है, बेहद खास हो जाती है। आप ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, किस तरीके से लोग अपने घरों की छतों पर फिलहाल खड़े हुए हैं, वहां से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वो आतुर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी सभी के भाव का ध्यान रखते हुए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बद्रीनाथ के पावन धाम की ये तस्वीरें हैं। अपने आप में काफी ज्यादा मान्यता इस पावन धाम की है। तो प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड दौरा, केदारनाथ धाम वो पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद अब बद्रीनाथ धाम, और यहाँ पर वो दिव्य और भव्य दर्शन करेंगे। विशेष पूजा अर्चना का भी उनका तय कार्यक्रम है। जिस तरीके से केदारनाथ में विकास हुआ, केदारनाथ मॉडल को सभी ने देखा, उसी तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम में भी विकास कार्य होंगे। यहाँ पर भी विकास को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। तो बाबा केदार से बद्री विशाल तक जय जयकार की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री के आने के साथ ही यहाँ पर जय जयकार की आवाज और ज्यादा तेज हो गई है, और कह सभी यही रहे हैं कि बाबा ने बुलाया है और पीएम चले आए हैं। तो भक्ति पथ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो बद्रीनाथ में वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। विशेष पूजा अर्चना वो करेंगे, देश की खुशहाली के लिए कामना वो करेंगे। और दिवाली का पावन त्योहार भी बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में उम्मीद भी उनकी ओर से यही रहेगी कि इस बार की जो दिवाली है सभी के चेहरों पर और ज़्यादा मुस्कुराहट लेकर आए। क्योंकि कोरोना के 2 मुश्किल सालों के बाद ये दिवाली हम इतने हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं। तो ऐसे में दोबारा ऐसी कोई चुनौती किसी के भी समक्ष ना आए, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ वो पूजा अर्चना करेंगे, देश के विकास के लिए प्रार्थना करेंगे, मंगल कामनाएं वो करेंगे। और ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, मंदिर कमेटी के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बाबा के धाम को कई सौगातें भी वो देने वाले हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बेहद भव्य और बेहद दिव्य ये तस्वीरें। बाबा केदारनाथ की नगरी में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जो भी यहाँ पर पहुंचता है अपने आप में एक दिव्यता को और एक भव्यता को महसूस करता है। यहाँ की कण कण में जो भक्ति है वो महसूस की जाती है। और यही वजह कि दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के दर पर खिंचे चले आते हैं। जो हमारी और अब बद्रीनाथ धाम का भी विकास उसी तर्ज पर किया जाएगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है। केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं,
बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनका परेशानियां ना हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकें। इसलिए अभी केदारनाथ में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहां से करके आए हैं। वहां पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं। जहां से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है। हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी बद्री विशाल के दरबार में नमन करने के लिए आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे, विशेष दर्शन वो करेंगे और निश्चित तौर पर जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी खासा इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। मंदिर से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बद्रीनाथ का पहला दौरा है, इसके पूर्व में भी ये प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ पर आए हैं और उसके पूर्व में जब इनका संत स्वभाव था उस दौरान भी बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ के भव्य परकोटे पर यह लहराता हुआ धार्मिक झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है। जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो, सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर हैं, लगातार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद से सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाया जा रहा है और लोगों का यहाँ आना भी अधिक हुआ है। अगर इस बार की धार्मिक यात्रा कोरोना के बाद की देखी जाए तो 2 साल पहले की यात्राओं से अब जब यात्रा 2 वर्ष बाद खुली है तो अब तक 37% श्रद्धालु जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं। और यही कारण है कि सुविधाओं के अधिक होने से, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है और उसी लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा। निश्चित रूप से यहाँ विकास की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से धार्मिक और आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने संसाधनों के लिए भी उत्तराखंड अब समृद्ध हो रहा है और वह आकर्षण का केंद्र होगा संपूर्ण भारत का। उत्तराखंड वैसे ही अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा भगवान में आस्था रखते हैं, तो वहीं दूर दराज के क्षेत्रों से भी भक्त उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वहीं बाबा बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ का विकास किस तर्ज पर हो कि और ज्यादा सुविधाएं यहाँ पहुंचने वाले भक्तों को मिल सके, ये खुद आज प्रधानमंत्री जानने की कोशिश करेंगे। जब वो यहाँ धरातल पर पहुंचे तो कोशिश भी उनकी यही रहती है कि जमीन से जुड़े लोगों के बारे में जाना जाए, उनके समक्ष क्या समस्याएं रहती है उसको जाना जाए, और वैसी तस्वीरें भी नजर आ रही है। और जो योजनाएं हैं, जो आज सौगातें हैं प्रधानमंत्री देने वाले हैं यहाँ से, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। घर बैठे इन नयनाभिराम दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। मंदिर का ये स्वरूप, विशाल स्वरूप, इसके ऊपर 2 स्वर्ण जड़ित गुंबद हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापना की। उन्होंने 4 दिशाओं में जो 4 तीर्थों की स्थापना की, उसमें बद्रीनाथ जो है एक प्रमुख
धाम के रूप में जाना जाता है। हर सनातनी हिंदू के मन में कहीं न कहीं यह एक बार इच्छा जरूर होती है कि बद्रीनाथ जीवन में एक बार पहुंचकर वहां दर्शन जरूर किए जाएं। तो बद्री विशाल के शरण में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर यहाँ पर तमाम सारी उत्तराखंड में विकास योजनाओं की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पिछले कई सालों में यहाँ पर 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। इसके साथ ही 7500 करोड़ से अधिक का राजस्व जो है प्रदेश सरकार को मिला है। विकास की यह यात्रा सतत रहे, चलती रहे, उसमें तेजी बनी रहे, यही कारण होता है कि प्रधानमंत्री खुद भी अवलोकन करने के लिए आते हैं। अलखनंदा का प्रवाह आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी अलखनंदा के बगल में भगवान बद्रीनाथ विशाल का मंदिर है। बद्रीनाथ जी यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ पर बैठ करके संपूर्ण सृष्टि के पालन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस अलखनंदा के किनारे प्रस्तावित है 120 करोड़ रुपए के रिवर फ्रंट बनाने की योजना है, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रथम चरण का जो कार्य यहाँ पर विकास का हो रहा है, उन प्रथम चरण के कार्यों को लगभग पूरा किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए भी कार्य शुरू हो रहा है और उसके लिए न धन की कमी हो, न काम करने के लिए लोगों में सुस्ती हो, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी नजर बनाए रखते हैं। सर्व कल्याण के लिए माना जाता है कि भगवान जाने जाते हैं, बद्रीनाथ जाने जाते हैं लोक कल्याण की जिस भावना से और मनुष्य के तमाम सारे दुखों का अंत करने के लिए। उनके प्रति अगर श्रद्धा है तो निश्चित रूप से उसके दुख भी कम होते हैं, उसके जीवन की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, उसके जीवन के तमाम सारे जो परेशानियां होती हैं वो कम होती हैं, संतति का विकास होता है, प्रवाहमान रहती है संतति नहीं, और यही संतति आगे चल करके देश और राष्ट्र समाज के लिए कार्य करती रहती है। सनातनी व्यवस्था के मूल में यह है कि लोगों में नैतिक आधार जो है मजबूत होना चाहिए। नैतिक आधार और चरित्र तभी आ सकता है जब वो अपने तमाम सारे धार्मिक उपबंधों से बंधे रहें, तमाम हमारे देवी देवता पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो निश्चित रूप से जो है वह एक नैतिक और सजग व्यक्ति के रूप में निर्मित होते हैं और कहीं न कहीं उससे समाज भी बेहतर बनता है, राष्ट्र भी बढ़िया बनता है। और यही चेतना जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार प्रयास रहता है। आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में हैं, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और निश्चित रूप से ये लहराता हुआ झंडा जब आंखों में दिखाई देता है तो बहुत ही सुखद होता है। ऐसा लगता है कि हमारी यह पताका हिमालय के ऊपर जो फहरा रही है वह हमें कितना सुख देती है, इससे हमारा कितना लगाव है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का यह किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे चिंतन निश्चित रूप से मन में आते हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो पूजन के लिए भी पहुंचेंगे गर्भगृह में। हम आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लगातार जो बद्रीनाथ के अगल बगल के जगहें हैं, किस तरह से बहुत खूबसूरत दृश्य, किस तरह से पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की गोद में बद्रीनाथ का यह मंदिर है, निश्चित रूप से ये बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है और इस दृश्य को कैद करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए और साथ ही 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। जितने भी हिंदू लोग हैं वो चाहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार तो बद्रीनाथ धाम जाएं, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर एक अलग मान्यता है, एक अलग विशेषता है। चढ़ते हुए और पूजन के लिए धीरे धीरे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ मंदिर में के परिसर का पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री के कदमों की ओर अगर हम नजर डालें और उनके हाव भाव की ओर नजर डालें तो आप देखेंगे कि एक और तो जो आहिस्ता आहिस्ता उनके कदम गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें चारों ओर भी हैं।
हर एक क्षण को वो अपनी स्मृति में कैद करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार वो बद्रीनाथ धाम आए हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। तो वहीं वो ये भी देख रहे हैं, वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय में कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है। अभी तस्वीर भी जरा आप देखिए। गर्भ की ओर जो है जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया। रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्य। ऐसा तीर्थ जो है न पहले हुआ है न आगे होगा। स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शाल ग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करते हुए बद्रीनाथ धाम में। तो वहीं बद्रीनाथ का नाम इसलिए भी बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। प्रकृति की गोद में स्थित ये बद्रीनाथ धाम, और यहाँ पर आज का दिन बेहद खास क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। विशेष पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। विशेष मंत्रोच्चार का दौर यहाँ पर जारी है। जानकारी आपको दे दें कि केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है।